रेनू बड़ी ही मासूमियत के साथ बोली, यह जो तुम्हारी भाभी है ना, मुझे बच्चे को लेने नहीं देती। रेनू ने आंसू पोंछते हुए कहा, कहती है तुम मेरे बच्चे को गिरा दोगी। राहुल पहले ही परेशान था। उसने तिरछी नजर से रेनू की तरफ देखा, जिसमें हद से ज्यादा बचपना था। अभी भी 2 चोटियां बनाए, हाथ में अपना टेडी बियर पकड़े, वह बच्चों की तरह बात कर रही थी। राहुल को वैसे भी अपने पिता पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने 10 साल छोटी लड़की से उसकी शादी करा के उसे एक मुश्किल में डाल दिया था। वह 26 साल का था और रेनू उससे 10 साल छोटी थी। बस वह कद में ही बड़ी थी, लेकिन उसकी सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात की समझ नहीं थी। राहुल को जितनी समझदार लड़कियां पसंद थी, रेनू उतनी ही लापरवाह थी। शादी को 1 साल हो गया था, लेकिन पहली बात तो यह कि रेनू को देखकर राहुल को कोई एहसास ही नहीं होता था। और अगर वह रेनू के करीब जाने की कोशिश भी करता, तो वह डर जाती और रोने लगती। राहुल और राज दोनों की शादी एक साथ हुई थी और राज की पत्नी शरीना एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मगर राहुल अभी तक रेनू के करीब जाने को तरस रहा था और अब वह यकीनन शरीना के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी, इसीलिए उसने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस नासमझ लड़की का क्या भरोसा कि वह बच्चे को सचमुच गिरा ही न दे। अब वह राहुल से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। राहुल ने उस पर एक तीखी नजर डाली, फिर अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। वह कहने लगी, राहुल, मुझे अपना बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा लाकर दो। रेनू की अगली फरमाइश सुनकर वह हैरान होकर आंखें फाड़े उसे देखने लगा। राहुल ने कहा, रेनू, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? बच्चा लाकर दूं तुम्हें? हटो पीछे, मुझे काम करने दो। रेनू ने राहुल का रूखा अंदाज सुनकर भी परवाह नहीं की। राहुल, मुझे नहीं पता, मुझे अपना बच्चा चाहिए तो बस चाहिए। मेरे साथ अस्पताल चलो। शरीना भाभी भी वहीं से बच्चा लाई है, मुझे भी लाके दो। राहुल ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि अस्पताल में बच्चे बिकते नहीं हैं। उसने पूछा, बच्चा चाहिए तुम्हें? राहुल ने उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा। हाँ, चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी शरीना भाभी को अपना बच्चा नहीं दूंगी, वह चिढ़कर बोली। राहुल उसकी नासमझी पर मुस्कुराकर रह गया। 2 बच्चे चाहिए मेरी बुलबुल को, बड़ी चाहत दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ, 2, उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है, बच्चा लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से बच्चे नहीं मिलते। सह लोगी तुम? राहुल ने धीरे से उसके कान के पास आकर प्यार भरे अंदाज में पूछा। हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे बच्चा चाहिए। राहुल ने कहा, चिल्लाओगी ना नहीं? वह कहने लगी, मैं क्यों चिल्लाऊंगी राहुल, अभी शोर शराबा तो नहीं मचाऊंगी? नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने बच्चे होंगे। रेनू की आंखों में एक छोटे से मासूम का सपना था। देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द और फिर पक्का तुम्हें अपना बच्चा मिल जाएगा। राहुल की बात पर वह खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब रेनू को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा, तो राहुल ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, अच्छा, आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें बच्चा जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वह एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। वह उसे अलमारी के पास ले गया। उसने रेनू को एक नया नाइट गाउन निकाल कर दिया और कहा, जाओ, इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से टेडी बियर लेकर एक तरफ रख दिया। रेनू ने नाइट गाउन को देखा और मासूमियत से पूछा, क्या इसे पहनने से बच्चा मिल जाता है? राहुल उसके बेतुके सवालों से परेशान हो चुका था। उसने कहा, बच्चा चाहिए? रेनू बोली, हाँ। तो फिर वह करो जो मैं कह रहा हूं। बिना कोई सवाल जवाब किए वह बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वह कमरे में आई, तो राहुल उसे देखता ही रह गया। लग ही नहीं रहा था कि यह वही नासमझ लड़की है। वह नाइट गाउन में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि राहुल की भावनाएं प्रबल हो उठीं, मगर रेनू घबरा रही थी। उसने अपने हाथ से नाइट गाउन का गला पकड़ा हुआ था। राहुल उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चोटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका मन मचल उठा था। रेनू अभी भी अपने हाथ से गला पकड़े हुए थी। राहुल ने उसका हाथ अपने हाथ से हटाया, मगर रेनू की घबराहट देखकर वह कुछ डर गया था, कहीं वह फिर से मना न कर दे या रोना शुरू न कर दे। इसलिए अगले ही पल उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। तड़पते दिल को जैसे सुकून मिल गया था। रात गहराने लगी थी। राहुल अपने काम में डूबने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में रेनू की बातें घूम रही थी। मुझे बच्चा चाहिए, अपना बच्चा। उसने एक गहरी सांस ली। पहली बार उसे एहसास हुआ कि रेनू को समझाने के बजाय उसने हमेशा उसे डांटने की कोशिश की थी।
वह यह भूल गया था कि रेनू अभी भी उस उम्र में है जहां प्यार और समझ दोनों की जरूरत होती है। राहुल उठा और कमरे के बाहर बालकनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा रेनू अपने टेडी बियर को सीने से लगाए दरवाजे पर खड़ी है। आंखें लाल थी पर चेहरे पर वही मासूमियत थी। राहुल, मैंने कुछ गलत कहा? उसने धीमी आवाज में पूछा। राहुल ने उसकी तरफ देखा। नहीं रेनू, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बस तुम समझ नहीं पाई कि बच्चा होना क्या मतलब रखता है। वह पास आई। तो समझाओ ना मुझे, जैसे तुम सब समझते हो। राहुल ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया। रेनू, बच्चा सिर्फ एक खिलौना नहीं होता। उसके लिए पहले खुद को समझदार बनाना पड़ता है। उसे पालना, उसे सही सिखाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रेनू ध्यान से सुन रही थी। मतलब, पहले मुझे बड़ी बनना होगा? हाँ, राहुल ने कहा, पहले खुद को पहचानो। जो चीज तुम्हें पसंद है उसमें अच्छा बनो। अपने अंदर वो ताकत लाओ कि जब तुम्हारा बच्चा तुम्हें देखे तो गर्व महसूस करे। रेनू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब हमें बच्चा मिलेगा, राहुल ने धीरे से कहा। हाँ, तब हमें नहीं, तुम्हें अपना सपना मिलेगा। रेनू ने सिर हिलाया, जैसे पहली बार उसे कुछ गहराई से समझ आया हो। उस रात राहुल ने पहली बार उसे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह समझाया। अगले कुछ महीनों में रेनू में बदलाव आने लगा। वह पढ़ाई पूरी करने लगी, खाना बनाना सीखा, मोहल्ले की छोटी बच्चियों को पढ़ाने लगी। उसे बच्चों से अब भी बहुत प्यार था, लेकिन अब वह उन्हें सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए बुलाती थी। राहुल अक्सर ऑफिस से लौटकर देखता, रेनू बच्चों के साथ बैठी है और उन्हें कहानियां सुना रही है। कहानियां जिनमें अच्छाई जीतती है और मासूमियत कभी हारती नहीं। राहुल के दिल में पहली बार उसके लिए गर्व था। वह अब वही लड़की नहीं रही थी जो अस्पताल जाकर बच्चा ले आना चाहती थी। अब वह खुद किसी की माँ जैसी बन चुकी थी, अपने प्यार और देखभाल से। एक दिन राहुल ने मुस्कुराकर कहा, रेनू, अब तुम सच में बड़ी हो गई हो। रेनू ने हंसते हुए कहा, तो अब बच्चा लाएं? राहुल ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा। अब बच्चा नहीं, पहले अपने सपने पूरे करें। बच्चा तो आएगा जब हम दोनों तैयार होंगे। रेनू ने सिर झुकाया और मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब मासूमियत के साथ समझ भी थी। अब वह सिर्फ बच्चा चाहने वाली लड़की नहीं बल्कि जिंदगी को समझने वाली औरत बन चुकी थी।